ओके, थैंक यू निखिल। सो जैसा हमने डिस्कस किया था, आज का दिन हमारे लिए एक कंसोलिडेशन का दिन रहेगा। एक वर्कशॉप टाइप सिचुएशन, एक वर्कशॉप टाइप सिनेरियो में अब हम काम करेंगे। तो हमें धर साहब एक सुत की घटना बताएंगे, और द टास्क इज गोइंग टू बी के, और उसमें कई चीज़ें हो रही हैं। सो हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमने सीखा है अब तक डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, उसके आधार पे हम इसको एग्रीगेट करें, तोड़ के थोड़ा समझें। सो दैट्स बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, और शाम को भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आज। तो उम्मीद है इसके आधार पे वील बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड एंड इम्बाइब वो सारे एस्पेक्ट्स डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के जो हमने अब तक सीखे। दैट्स बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। So, Dharsab, can we invite you to take over and take us through, please? Thank you. जैसा बंते जी ने कहा, हम प्रतीत्य समुत्पाद का एप्लीकेशन एक घटना से जो कि भगवान की वाणी में आती है उससे करेंगे। और वो ऐसी घटना है जो कि हमारे साथ भी बार बार होती रहती है। किसी बीमार के पास जाना, उससे बातचीत करना। तो ये अनाथ पिंडक वाद सूत्र है, मध्यम निकाय में हमने पढ़ा हुआ, बहुत ही फेमस सूत्र है, बहुत पावरफुल सूत्र है, जो टीचिंग बहुत अच्छी है। मध्यम निकाय का 143वां सूत्र है, अनाथ पिंड को वाता सूत्र। इसकी जो भूमिका है बिल्कुल स्पष्ट है कि अनाथ पिंडक बहुत बीमार है। तो वो अपने परिचारक को भेजता है कि आप जेतवन जाके भगवान को और सारे पुत्र को प्रणाम करके और सारे पुत्र से कहें कि वो मैं हमारे पास आके मेरा आए मेरे पास और मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करें। तो सारे पुत्र और आनंद चले जाते हैं उनके पास। और वहाँ जाने के बाद जो वार्तालाप होता है हम उस पर फोकस करेंगे। तो वेंट्रेबल सारे पुत्र जाते हैं वहाँ पे। तो उसको जाते ही जैसे हम भी कहीं जाएंगे तो सामान्यतः यही पूछेंगे, कैसे हो? तो वही पूछते हैं, कैसे हो अनाथ पिंडक? आशा है तुम ठीक हो रहे हो, थोड़े कंफर्टेबल हो, तुम्हारे दर्द वगैरह कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। और जैसे ये कहते हैं तो अनाथ पिंडक जवाब देते हैं, बनते ऐसा नहीं हो रहा, मेरे दर्द तो बहुत बढ़ रहे हैं और कोई उसका घटने का कोई साइन वाइन नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे कोई सिर में इतना भयंकर दर्द है, जैसे लगता है कोई आदमी मेरी तलवार से सिर काट रहा है। पेट में इतना जलन है कि जैसे लगता है कोई कसाई चाकू लगा के मेरे हाथों को तोड़ रहा है और सारा शरीर मेरा जल रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो मैं दर्द जो है बढ़े जा रहे हैं। अब ये सुनने के बाद बनते सारे पुत्र क्या कहते हैं उनको, he straight's goes on a profound Dhamma talk to him. It doesn't comfort him in any way, जैसे सामान्यतः हम करते हैं। वो सीधा उसको धम्मा टॉक देते हैं, किस तरह से वो अपने इस कष्ट से निवृत्त हो सकता है। और वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड टॉक्स इन दी होल सुत्ता, इन द होल त्रिपिटका रियली। तो हर आयाम जो भगवान की शिक्षा का है वो सारे इसको समझा देते हैं कि अपने पांचों इंद्रियों से और छठी मन से भी उसके प्रति कोई क्लिंगिंग मत रखो, और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रति कोई क्लिंगिंग मत रखो। इस तरह से ट्रेन करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज लाइक दिस। द आईज नॉट माइन, द आई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट माइन, द आई कॉन्शियसनेस इज नॉट माइन, and we practice in that manner, that I will not cling to I will not cling to the ऑब्जेक्ट्स। जो रूप है उनसे क्लिंग नहीं करूँगा, जो आंखों की कॉन्शियसनेस है उससे क्लिंग नहीं करूँगा, जो वेदना जागती है उससे क्लिंग नहीं करूँगा, बिकॉज ही इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दैट एंड फोकसिंग ऑन द बॉडी ऑल्सो। तो इस तरह शरीर के बारे में आता है, शरीर से क्लिंग नहीं करूँगा,
शरीर पे जो संपर्क स्पर्श हो रहा है उससे नहीं क्लिंग करूंगा, जो वेदना हो रही है उससे क्लिंग नहीं करूंगा. सो ही गिव्स हिम दिस comprehensive talk. Not only there, then talks about five khandhas and gives a full talk on five khandhas. Same thing. पांच खंड जो है अनित्य हैं, दुख है, अनात्मा है, और उससे क्लिंग नहीं करूंगा. He doesn't talk about anitya, but directly talks about not cling. I'll not cling to the body क्योंकि पृथ्वी धातु है, वायु धातु है, अग्नि धातु है. मैं पांचों खंडों से करने के बाद फिर वो मैं प्रथम ध्यान से, दूसरे ध्यान से, तीसरे ध्यान से, किसी भी ध्यान से, और जो फॉर्मलेस मेडिटेशन है उनसे भी क्लिंग नहीं करूंगा. मैं किसी भी संसार में किसी भी वस्तु के प्रति मेरा कोई ग्रास्पिंग नहीं, कोई उपादान नहीं होगा. अब वो ये टॉक सुन के पूरी जब टॉक खत्म हो जाती है तो वो रुक जाते हैं. और जब वो रुकते हैं तो अनाथ पिंडक रोने लगता है. तो जब अनाथ पिंडक रोने लगता है तो वनरेबल आनंद को लगता है कि शायद ये इसके अंत समय आ गया है. तो पूछते हैं वो उससे कि क्या हुआ उपासक, क्या हुआ, क्यों तुम सिंक हो रहे हो, क्या बहुत कष्ट हो, आर यू सिंकिंग, प्राण जा रहे हैं? कहता नहीं, ऐसा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ. मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस तरह की, मैं इतने लंबे समय तक भगवान के साथ रहा हूँ, यहाँ जेतवन जाता रहा हूँ, लेकिन कभी आज तक मैंने ऐसी धम्म टॉक ही नहीं सुनी. तो मैंने बस सारे पुत्र कहते हैं कि ऐसा है कि टॉक सामान्यतः गृहस्थों को नहीं दी जाती, वो भिक्षुओं को दी जाती है. तो वो कहते हैं उनसे, अनाथ पिंडक के, भगवान मेरी प्रार्थना है कि आप इस तरह की टॉक गृहस्थों को भी दिया करें, ताकि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो है दृष्टि का मल काफ़ी कम हो गया है, और वो इस तरह की टॉक सुनेंगे तो उनका बहुत कल्याण हो जाएगा. और ये बात कहते हैं, और वो उसके बाद वेनरेबल सारिपुत्र और अनाथ पिंडक चले, और आनंद जी चले जाते हैं. और सूत्र में बताया जा रहा है कि उसके इनके जाने के थोड़ी देर बाद ही नाथ पिंडक की मृत्यु हो जाती है. तो हम इस सिनेरियो को ही, उसके आगे वो अनाथ पिंडक जो है तुषित देवलोक में पैदा होते हैं, शाम को फिर वहां जाते हैं, उसको उस प्रकरण को छोड़ देंगे. हम इस प्रकरण पे ही फोकस करते हैं कि वेनरेबल सारिपुत्र और आनंद बीमार हैं, अनाथ पिंडक बिस्तर पड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, जैसे बातचीत मैंने बताई. तो इस बातचीत करने में क्या उनका डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से पहले जो बनते सारे पुत्र उनको कह रहे हैं उसका, फिर वो तो जो आनंद अनाथ पिंडक जवाब दे रहे हैं उसका, और फिर बनते सारे पुत्र जो कह रहे हैं उसका, और फिर उनका रोना अनाथ पिंडक का, वेनरेबल आनंद का कुछ कहना, और फिर अनाथ पिंडक का कुछ कहना, बनते सारे पुत्र का कुछ कहना. तो कई सारे इवेंट है. तो विल टेक टू और एट द मोस्ट थ्री ऑफ देम टुडे इन दिस फॉर मॉर्निंग, फिर बाकियों को इवनिंग में ले लेंगे. मतलब विल एनालाइज कि जब किस तरह का इंटरेक्शन हुआ, बिकॉज हर जगह इंटरेक्शन हो रहा है. तो सारे पुत्र जी को देख के वहां पहुंच के उन्होंने देखा उसको, तो किस तरह का इंटरेक्शन किया, क्या उस पे, क्या उनके स्पर्श हुआ उसको देखने पे, किस तरह से उनको वेदना हुई होगी, किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया. फिर इसी तरह से अनाथ पिंडक जी ने कैसे रिस्पॉन्स किया, फिर वेनरेबल सारिपुत्र ने कैसा रिस्पॉन्स किया. एंड विल ट्राई टू सी व्हाट आर द इम्पिंजमेंट्स हैपनिंग. क्या, क्योंकि ये सभी तीनों लोग आर्य हैं, तो दो तो सुतापन है, सारिपुत्र तो कंप्लीट अरहंत है, चीफ डिसाइपल है. तो उनके मन की स्थिति, अविद्या पच्चय संखारा कहाँ तक चलेगा वो भी आप सोच सकते हैं. एंड देन कीपिंग दैट इन माइंड, जिस हद तक हम उसको एनालाइज कर सकें, लेट अस डू. वी कुड, द लीस्ट वी कैन डू इज टू लुक एट द षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा. इतना देख सकते हैं. हो सकता है वेदना पच्चया तन्हा न हो, वेदना पच्चया संज्ञा तो है ही है, तो फिर उसमें कैसे रिस्पॉन्ड आया. सो वी कैन एनालाइज दीज थिंग्स इन अकॉर्डेंस विद डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. और अगर संभव हो सके तो उनकी इनकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है इन तीनों की, जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं इन द बिगिनिंग, जो उनकी बैकग्राउंड स्टेट ऑफ माइंड रहती है,
उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए वी कैन विजुअलाइज कि किस तरह से उनके इंटरेक्शन हुआ और उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे। क्या वो मैत्री से प्रेरित था, करुणा से प्रेरित था, या अविद्या से प्रेरित था, या और करुणा से प्रेरित था, तो उसमें सामान्यतः हम कैसी ऐसी स्थिति में अगर हम हो तो हम कैसी बात करेंगे, और वो हैं तो वो कैसी बात कर रहे हैं। इस तरह से इसको अगर हम ठीक से एनालाइज करेंगे, आई थिंक इट विल गिव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इन आवर ओन लाइफ, बिकॉज इस तरह की सिचुएशन हमको भी प्राय फेस करनी पड़ती है। सो इज दिस क्लियर? देन आई विल मेक द ग्रुप्स एंड वी कैन हैव डिस्कशन। अगर कोई बात ना क्लियर ना हो तो वी कैन डू दैट, वी कैन टेक अप द फर्स्ट 3 इवेंट्स। स्मॉल बनते सारिपुत्ता आस्क, उनसे योगक्षेम पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा जवाब देते हैं, और फिर बनते सारिपुत्ता उनका प्रवचन दे रहे हैं। तो उसकी प्रवचन की डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली हाउ ही इज रिस्पॉन्डिंग, with what mental state is he responding, and then depending on time we can take up whatever is possible today. बस अगर बनते जी, is it okay, is it clear? Okay, so now I'll try and rephrase it. I'll try and put it in how I've understood it. So जो तीन इसमें इवेंट्स तो इस तीन के आगे भी हैं, बट हम अभी सुबह वाले में तीन तक लिमिट कर रहे हैं. नंबर वन, Venerable Sariputta approaching Anath Pindak and asking whatever he asks to begin with. That's one. Two, Anath Pindak responding. Three, in response to Anath Pindak, Sariputta gives the teaching. ये तीन इसकी हम बात कर रहे हैं अभी. Is that correct? We limit ourselves till here. तो अभी फॉर एग्जाम्पल वेनरेबल आनंद वगैरह भी दे आर नॉट इन द पिक्चर जस्ट नाउ इन द मॉर्निंग वाला जो हम करेंगे. If some group finishes it off, then you can take that. That's why I told the whole story. I don't, it depends on what is the clarity of our discussion in that sense. But these three, let us put up focus on these three. और इन तीन में अब करना ये है कि एटलीस्ट फ्रॉम सलायतन अप टू फीलिंग एंड बियॉन्ड द वन स्टेप बियॉन्ड फीलिंग, इस पार्ट को हमें खोलना है, यूज करना है. ठीक है ना? दैट इज टू. एंड थ्री, यू आर ऑल्सो सेइंग दैट जो बैकग्राउंड माइंड स्टेट है विच टिपिकली वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अविद्या, हमें ये देखना है कि वो वी हैव टू ट्राई एंड स्पेक्युलेट कि वो बैकग्राउंड माइंड स्टेट क्या है जिसके आधार पे ये हो रहा है ना. तो तीन सवाल हैं बेसिकली. जी, एक तो क्लियर है कि भगवान बनते सारिपुत्र के मन में कोई अविद्या नहीं है. दिस इज वेरी क्वाइट क्लियर. बट विद रिस्पेक्ट टू द अदर टू, दे आर सोतापन्नास, so we can keep that in mind. If we can speculate on that, then we can. ठीक है, तो तीन स्टेप्स हैं और तीन सवाल हैं. that's how I understand it now. Yeah. So we'll analyze the dependent origination cycle in that manner. जो प्रतीच्य समुत्पाद के लिंक्स हैं उनको एनालाइज करेंगे ताकि हमें इस तरह का एक अभ्यास हो जाए, और फिर हम अपने लिए भी ऐसे बिल्कुल ऐसी प्रोसेस अपने लिए भी कर सकते हैं. अंते जी, तीन सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देंगे कि जब अनाथ में बनते सारे पुत्र गए, उन्होंने उनको देखा, तो उनके इम्पिंजमेंट जो हुई देख के फिर उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, और फिर वो सुनने के बाद जो अनाथ पिंडक ने सुना उससे इम्पिंजमेंट हुई, और उससे अनाथ पिंडक ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, और फिर उनकी बात जब बनते सारे पुत्र ने सुनी तो उनको भी इम्पिंजमेंट हुआ उसके उनके शब्दों का, और उसका रिस्पॉन्स उन्होंने कैसे दिया. It's just impingement and response. So the key would be salatan pachya phassa, pachya vedana, vedana pachya vedana pachya tanha, और vedana pachya panya, और whatever. तो हमें जब सारी प्रवचन देना शुरू करते हैं तब तक का देखना है हमें. हाँ जी जी जी. So in the group, small groups will form, because ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो उसमें मेरा एक निवेदन ये है कि जैसे अगर 3-4 लोग हैं एक ग्रुप में,
suppose one of you answers the first question, and if others agree, then they don't need to repeat it. And if you agree, then you conclude that. Then you go to the second question. If there is some kind of disagreement, then you can add something so that the discussions become, so that we can see how to make use of the group in a more efficient way. Rather than asking each and everyone, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, ऐसे करते हैं ना कई बार. तो मान लीजिए एक आप 4 लोगों में से एक ने अपना जवाब दिया कि जो सारे पुत्र जब अनाथ मंडप को देखते हैं तो जो बोल रहे हैं पहली बार, वो इसका इस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ. और बाकी लोग समझते हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो देन यू कैन कंटिन्यू, फाइन, वी आल्सो एग्री विद इट. देन यू कैन गो टू सेकंड क्वेश्चन so that you can get a insight into it. So we can try to optimize on the interaction. ठीक है, is it okay? Just for our reference, if required, सूत्र नंबर क्या बताया था आपने? 143. 140. Thank you. Sir, is it DN 143, sir? MN मस्जिद निकला. अनाथ पिंड को वादा सूत्र, कई जगह अनाथ पिंडक सूत्र भी कहते हैं. मस्जिद निकाय का 143. ठीक है, ओके. I'll create the groups and direct you to those groups. I'm letting the computer generate the groups, and then if I feel the need, I'll change the members if necessary. अगर किसी में कम हो गए, किसी में ज़्यादा हो गया था. So, and we'll be in the groups for half an hour. Welcome back to the session. Now, we'll request you to share group number 1 में Vishal Sharma ji, I think, was coordinating. So maybe you will kindly present कितना आप आगे बढ़ पाए. Sir, so we just explained that as we are saying, जो हमने समझा है तीनों जी. situations में. तो सर पहले फर्स्ट सिचुएशन है कि सारिपुत्र आनंद आनंद पंडित के वहां पे कमरे में आते हैं. तो सलायतन पच्चय फर्स्ट में आई इज द प्राइमरी, आई इज द इंद्रिय एंड द एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट इज आनंद पिंडक की सिचुएशन जो उन्होंने देखी, एंड उसके बेस पे आई कॉन्शियसनेस जगती है. So that's the Sarayatan Pachaya first, in the first step. The second step is first Pachaya Vedana. तो वहाँ पे वो अनंत हैं, तो सिचुएशन देख के अनिच्चा दुखा अनता एज ए बेस है उनका, तो मोस्टली न्यूट्रल वेदना होगी. But we can even say कि since Anand Pindak was such a has long association and he has helped so much and he has also a very personal connection, हो सकता है mildly unpleasant वेदना भी आई हो, but it will be on as a base अनिच्चा दुखा अनता as a base लेके जो वेदना होगी, it cannot be very unpleasant. Now वेदना पच्चय तन्हा जो है, ये अनंत है, तो तन्हा की जगह पन्या होगा. एंड पन्या होगा कि जो करुणा के बेस पर होगा कि हेल्प करनी चाहिए इनकी सिचुएशन में, आई शुड हेल्प. बट उनमें इवन इन दैट स्टेज लौकीय पन्या भी एग्जिस्ट करता है, तो उनको पता है कि फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे आके इज टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड. सो उन्होंने उस वक्त इसलिए वो प्रश्न किया कैसे हैं आप. So those are the 3 steps. Any inputs, sir? Otherwise, I can go to the next phase. Yeah, please go ahead. Please go ahead. So अब आनंद पिंडक की स्टार्टिंग पोजीशन है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन है उनकी, तबीयत खराब है, लेटे हुए हैं. उस वक्त जो सलायतन पच्चय फर्स्ट है
उसमें उनके कान हैं एज अ इंद्रिय, सारिपुत्रा की वॉइस इज द एक्सटर्नल थिंग, एंड उसके बेस पे ईयर कॉन्शियसनेस राइजेस। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट बच्चा है वेदना जो है, दैट इज दुखद वेदना प्राइमरली बिकॉज ऑफ इज सो मच सफरिंग एंड पेन उनका जो हो रहा है। बट आई थिंक वी ऑल्सो फील दैट देयर विल बी सम अपलिफ्टमेंट बिकॉज ऑफ द, बिकॉज ही सी सरायपुत्रा एंड ही हियर्स हिज वॉइस, तो अपलिफ्टेड होगी वेदना। दुखद से सुखद तो नहीं आएगी, बट एक अपलिफ्टमेंट होगा वहाँ। नाउ वेदना पच्चय तन्हा में आई थिंक either he is already a श्रोतापन or very close to becoming. So even though he's explaining his pain, I think उनका जो जो डिजायर होगी वो भी होगी विजडम की। तो आई थिंक हमारा स्पेकुलेशन है कि वो शायद तन्हा नहीं पन्या फोकस्ड होगी इवन इन हिज पेन, एंड तभी उन्होंने भिक्खू को बुलाया, इनको बुलाया था to get wisdom. So I think the focus is to get right guidance. So that was the mindset he'll probably be having. Um, now coming to the last step, Sariputta, back to him. So again, यहाँ पे ears is the primary sense organ, and the voice of Anand Pandic is the external contact, and ear consciousness rises. First Pachaya Vedana is primarily neutral Vedana, similar to what it was earlier. Maybe it's, now he's clear to, so similar neutral Vedana with mildly unpleasant, if maybe. Vedana Pachaya Tanha may, now he is perceived, understood what is the, he's a Arhant. So he would have probably understood कि इनकी mental state क्या होगी इस वक्त. He probably ready for elevated wisdom if given. So उन्होंने probably analyze करके समझ लिया होगा कि उनको क्या discourse, क्या instructions देने हैं, so that he can provide the right wisdom to elevate him to that level. So that's a level of his panya or want to help him. That's what we understood. Thank you. Good, thank you. Thank you very much. We will listen to group 2. Who was coordinating? I think Nikhil. तो हमारे में जो पहला क्वेश्चन था कि जब सारिपुत्र ने सुना तो उसमें हमारा ये निर्णय था कि सारिपुत्र को दुखद वेदना हुई, ऑल्दो हमारे एक मेंबर ने बोला कि वो शायद न्यूट्रल थी, फिर आपने इंटरवीन करके बोला कि इट कुड बी डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी। और फिर सारिपुत्र जब उनके पास गए हैं तो जो दूसरा इवेंट है उसमें अनाथ पिंडक जी वैसे पेन में थे, तो हमने ये अनुमान लगाया है कि ग्रास्पिंग तो उन्होंने कर रखी है। हमारा प्रश्न यहाँ पर उलझ गया कि अगर वो सोतापन्न थे तो ग्रास्पिंग खंडों पर तो होगी नहीं, तो प्रॉब्ली द्वेष है, लेकिन वेदना के प्रति द्वेष है, इसलिए ग्रास्पिंग। और उसमें भी ये भी हमने जाना कि वो ग्रास्पिंग क्यों हो रही है, क्योंकि अभी वो 4 आर्य सत्य के बेसिस पर नहीं देख पा रहे हैं, इस तरह का सिनेरियो है। और ये भी जाना कि अनाथ पिंडक के अंदर दुख तो है, लेकिन सारिपुत्र को देखकर सुखद भावना जागी है, ये था। और जो तीसरा सिनेरियो था उसमें यही था कि और उसमें ये भी जोड़ा एक मेंबर ने कि सारिपुत्र ने अगर पूछा है कि कैसे हो, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा सारिपुत्र को भी अंदाज तो है देखकर कि हालत ठीक नहीं है, तो दुखद है स्लाइटली सारिपुत्र के अंदर, नहीं तो वो कैसे हो भी नहीं पूछते, उनका परेशानी से कुछ और क्वेश्चन। एंड लास्टली बस बहुत कम डिस्कशन हुआ, तो लास्ट में तो इतना ही था कि सारिपुत्र के अंदर करुणा थी, उनके बातों को सुनकर उनके मन से दुखद बात पर देखना चाहती, और उन्होंने उनके दुख को एलिवेट करने के लिए करुणा भावना से जुड़ सकते। Thank you. Group 3 was coordinating. Deepti, were you coordinating? Geeta. Actually, we didn't finish the discussion at all. We could not arrive, but at a conclusion, हम पहले इसमें ही अटक गए थे. But I'll still frame it and put it in my own words. थोड़ा शुरुआत हमने शुरू की थी, like when the person goes and says Anath Pindik is not keeping too well, so someone should come and attend. तो वहां पर तो हम शुरू करते हैं पहले ईयर कॉन्शियसनेस से. ये जब बात सुनी थी सारिपुत्र जी ने, तो he was already an arahant, so we all came to a conclusion, so that there must be a mild unpleasantness with a neutral feeling.
जब वो आए और उन्होंने अनाथ पिंडिक को देखा, देखने के बाद देयर इज अ आई कॉन्शियसनेस अगेन बाय लुकिंग एट इट। तो वहां पर मे बी बाय सीइंग अगेन वी फील दैट आई कॉन्शियसनेस पे दे मस्ट बी ए न्यूट्रल एंड मे बी अनप्लेजेंट माइल्ड फीलिंग। दूसरी, द थर्ड स्टेप इज वेनरेबल सारिपुत्र आस्क हिम कि कैसे हो तुम, हाउ इज योर पेन? So now, after listening to this, uh, there are two things about Anath Pindik. One is the eye consciousness. Venerable Sariputta को देखने से उनकी कैसी भाव और feeling हुई? So there must be some kind of, because of respect and faith, he must Anath Pindika must have thought कि I, I, I'll be little better to see. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि some kind of neutral with mild pleasant feeling, not unpleasantness. एंड देन जब वो पूछते हैं कि आप कैसे हो, वो कान में वो बात पढ़ने के बाद आई फील इट इज एन अनप्लेजेंट फीलिंग बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी सफरिंग विथ लॉट ऑफ पेन। थर्ड तो हमने डिस्कस भी नहीं की थी, बट आई एम जस्ट एडिंग इट हाउ सारिपुत्र रेस्पॉन्डेड। तो वो बात सुनने के बाद अगेन द ईयर ईयर इम्पिंजमेंट हुआ। तो सारिपुत्र रेस्पॉन्स, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि इट इज बिकॉज ही वॉज एन अरहंत and he had compassion and already looked at the state of Anath Pindik and he was suffering. तो मुझे लग रहा है कि ये लास्ट जो इम्पिंजमेंट था वो भी न्यूट्रल न्यूट्रल विद माइल्ड अनप्लेजेंटनेस। थर्ड जो है क्लिंगिंग या उपादान, वहां तक हम नहीं गए। ऑफ कोर्स सारिपुत्र जी का जो था वेदना पचया पन्या, and Anath Pindaka, I'm not too sure, because Sariputra ji says you train yourself, ट्रेनिंग के बाद में ही फेल्ट बेटर। तो वहां पर मुझे नहीं लग रहा है कि वो वेदना पचया पन्या है, बिकॉज ही वॉज क्लिंगिंग टू द पेन एंड देन ही गेव दिस दैट डू नॉट क्लिंग टू ऑल द सिक्स सेंस कॉन्शियसनेस। सो I will conclude as it was not panya, it was vedana pachya tanha है। बट तन्हा के बाद उपादान हुआ या नहीं, आई एम नॉट टू श्योर। हम लोग वहां पर कंक्लूड नहीं किए सर। Thank you. एसपीजी दीप्ति, एनीबडी, राजेंद्र जी, No, आप that's को okay. ऐड करना है तो आप ऐड कीजिए। We'll take you as a proper representative of the group. Okay. Thank you all. Thank you very much. I think the discussions were quite appropriate, and of course the scenario was comparatively simple, because people involved are at least सोतापन्ना। जैसे पहले कहा कि Sariputta is of course coming already with the information that he is ill and he wants to go, and there is compassion, they have gratitude towards him. Naturally those feelings will be there, and that create the intention for him to move, and he goes to see him. Now when he sees him, obviously by seeing, since he knows he is unwell, that perception on seeing him will be mostly neutral, because the intensity of illness is not evident directly on seeing. And then he asks him as the Loki Panya, mundane wisdom, that how are you doing? And so the response, when Anath Pindaka listens to it, there is one response is that he's happy on seeing Sariputta, must be a pleasant feeling that at that sense door, eye sense door, ear sense door also, he must be having mildly pleasant feeling that he's asking me and he's being kind. But at his body sense door, there is acute problem because there is enormous pain. So all the feelings are present, and one by one, mind will go in each of the directions. But the body pain is consistently constant, and therefore that must be overpowering, and that must be the overpowering feeling. But and he's not a fully liberated one, so there will be some element of, there may not be identity with this, that I am the body, but the Vyapada part is there,
the sense of self is there, Asmimana is there, the Kamaraga is there, Vyapad is there, Patigha is there. So there's a when pain is of such a dimension, naturally there will be some element of reaction to it, and reaction of aversion would be there. I mean, that's what I think. And then he describes the pain in detail, and you can see the wording from there. And Bhante Sariputta listens to that whole thing. And you can see from his response, you can see he's fully established in Panya, fully established in Karuna. And his wisdom tells him that at this time, he needs a dose of Dhamma, because he has great Shraddha in Dhamma, he has great, Anath Pindak has great Shraddha in Sariputta. So if I give him appropriate dose of Dhamma, it may raise him to a different level of future birth. So he gives him a talk of the kind which can take a person to Arhant, because he's giving him complete talk of freedom, giving up all possible kinds of clinging. So that is his response, is governed by compassion and by deep wisdom. That is the compassionate response at the time a person is dying, is to see that उसकी सदगति हो, उसको और जिस स्थिति तक वो पहुंच सकता है उससे भी आगे पहुंचे. So he gives him a very good, very profound Dhamma talk, which is a exemplar for all of us to study and understand. And the response of that, of course, is I'm just trying to conclude it, because I think we're able to analyze it very well. We'll take a different problem different example in the evening session. So then when he listens to this talk, Anath Pindika is obviously tremendously moved, because of the intensity of the Dhamma talk, and he recalls it. तो मैंने कभी सुना ही नहीं है. So he's feeling extremely happy, actually, extremely pleasant feelings, to the extent that tears come from his eyes. Now, seeing the tears, Ananda interprets it in a particular manner. Ananda interprets it कि भाई ये तो लगता है सिंक हो रहा है, रो रहा है. He's not able to realize कि the gravity of the enormity of the input which he has got is making him feel uplifted. He is not able to guess, because of the still sustaining sense of self-view and all those. So कहता है कि तुम मर रहे हो क्या? Are you sinking? Are you going? And his response of Anath Pindika on these words is, no, Bhante, no, I'm not doing that. I'm not failing at all. But he then tells the fact that मैंने ऐसी talk सुनी ही नहीं. So that is sense of gratefulness and joy, all of those are there. कि मैंने ऐसी talk ही नहीं सुनी, इतनी गहन talk. And then the reply on listening to this, Sariputta gives a matter-of-fact reply again, absolutely matter-of-fact reply. Yes, this kind of talk we don't give to householders. So again, equanimity and a talk of response, of the truthful response. And then Anath Pindika requests. Now he knows he's dying. He's requesting for the sake of others. You see the kind of compassion and feeling he has. He's requesting on behalf of other people कि भाई आप ऐसी टॉक उनको दे दिया करो. गृहस्थ भी ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की टॉक को सुन सकते हैं और उससे लाभ होंगे, उनका उत्थान हो जाएगा. They'll be able to reach higher levels of attainment. So we can see that talk, that response of Anath Pindika to those words, which sound very pleasant to him, is motivated by compassion for others. And then, of course, the matter story ends and he goes away. They go away and Anath Pindika passes away soon thereafter, maybe 1 hour, 2 hour, whatever, we don't know that. And he passes away and reaches Tushita Devaloka. Then the sutta ends with that in the Tushita Devaloka, he goes in the evening, he goes back to Jetavana and pays respects to Buddha and says something about Dhamma, about Jetavana, and then about praises Sariputta that there's nobody equal in wisdom to him, and goes back. So that's this. And then, of course, Buddha recalls this to the monks. He tells them the whole story to the monks. And Ananda says, I think that Devata must have been Anath Pindika. He says, yes, you rightly guessed it. That's how the whole sutta ends. So I think we have been able to do it quite well.
we'll have a slightly more complicated situation in the evening session, so that we are, we have to exercise more discernment in figuring out what exactly is going on. So, Bhante ji, you want to say anything No, more? very nice. That's how we can just maybe check if anybody has anything to check with you on this. Yeah. And if it's all clear, then we can close and meet in the evening. Yes, I have two fundamental questions. साहब कि जब उन्होंने सारिपुत्रा जी ने अनाथ पिंडक के बारे में सुना या उनको देखा, तो क्या उनकी फीलिंग कुछ तो अनप्लेजेंट रही होगी? आपने कहा मोस्टली न्यूट्रल, मोस्टली में कुछ उसमें शायद एलिमेंट ऑफ Maybe. Yeah, maybe. As Vishal said very rightly, it could be neutral, veering towards and mildly unpleasant. It could be. We can't really. We say it for sure. We can't say it for sure. No? We are only guessing. It could be guessing. Because of his strong panya. If a person has tremendous strong panya of that kind, he doesn't get weird by dying and not dying and all that. It doesn't really create much problem. But there is compassion, there is gratitude towards the person. So that also. मैं ये समझता हूँ सर कि unless there is some feeling of unpleasantness, compassion will not arise. This is my feeling. This is my understanding. Okay. There has to be some feeling of दुखद संवेदना होगी तभी तो compassion arise होगा. Well, maybe we can discuss about it. Yeah, it's not necessary. Not necessary. Depends on the आलम्बन जो उसका दिया जाता है, आलम्बन करुणा का दिया जाता है, दुखी को देखा जाए. हाँ जी. दुखी को देख के मुझ में हमेशा अनप्लेजेंट फीलिंग हो जरूरी नहीं है. Depends on how much is my discernment, and how much is my understanding. And we can check it on our own experience also. It's a good thing to be verified कि क्या हम अलग अलग तरह के दुखी लोगों को देख के हमेशा हमें दुखद वेदना ही जागती है या कभी न्यूट्रल भी जागती है. We can check on it. Okay, there's no we need not take a stand on it and take a fixed view on it. Okay? उनकी दयनीय अवस्था देख करके करुणा जगी होगी. Yeah, that is what is said, ना? Yeah, किसी I को agree with वो Sushil. दुखी है, दूसरा दुखी है, उसको देख के मन में करुणा जागना एक शुद्ध चित्त का गुण होता है. लेकिन दूसरे को दुखी देख के मेरे में दुखद वेदना ही जागेगी, हमारे में तो जागेगी, कोई डाउट नहीं है. बट एनलाइटेंड बीइंग की बात हो रही है ना, सो देयर कैन बी ए डिफरेंस देयर. ओके, और एनीथिंग? तीसरा पॉइंट ये था कि हम लोग बाद में आपने पॉइंट क्लियर किया कि अनाथ पिंडक जो है बीमार होने से पहले श्वेतापन हो गए थे. दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड. या ही इज ऑलरेडी श्वेतापन, लॉन्ग बैक. और उसमें जो इतना दर्द से जो क्लिंगिंग कर रहे थे, उसमें ऑफ कोर्स फीलिंग से तो क्लिंग कर ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अहम भाव था जिसको आप असम्मान कह रहे हैं. हमें लगा कि अत्ता भाव है, थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस हो गया. Of course. तो अभिमान था ना उनमें, अत्ता भाव, उसको क्या बोला, अत्ता भाव नहीं था उनका. सक्का दिट्ठी अत्ता भाव पूरा खत्म हो जाता है. No, सक्का दिट्ठी में आइडेंटिटी, इट इज ए दिट्ठी, इट्स ए व्यू. जी, व्यू है कि वो he will not commit a mistake of taking these things to be personal, but there is the subtle sense of self, and therefore, and also there is कामराग एंड पटिग्गा, प्लेजेंट फीलिंग से प्रति क्रेविंग जागना, अनप्लेजेंट के प्रति रेजिस्टेंस जागना, ये भी मन में है. श्रोतापन के भी और सगदागामी के भी. अनागामी के मन से ही हटता है. सो वी हैव टू बी क्लियर ऑन दैट पार्ट. सो देयर विल बी, विद द काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेन व्हिच ही गिव्स, देयर इज वेरी लाइकली दैट देयर विल बी रेजिस्टेंस टू इट एंड देयर विल बी aversion towards it. आवाज नहीं आ रही है. It's fine. Okay. Sir, so इसमें just one more thing I just want to add. So final conclusion is वेदना पचया तन्हा और उपादान है या नहीं है? Unpleasant feelings. किसकी बात कर रही हैं? अनाथ पिंडक. There must be some element of grasping here. There can be, definitely. Because pains are intense,
there is the underlying tendency of resistance is still there in the mind. So that will really certainly create a aversion and the tendency to hold on to that. That may be there. It depends on how strong is the because ये सूत्र पे residual then resistance. Resistance कितना strong है वो कह नहीं सकते ना. It can because happen. Venerable Sariputta then says, do not cling to the six That senses. is That his is teaching, later. na? That Yeah. because he knows हाँ, he's not an arhant, na? yeah. So he's calling him to train yourself because he's a Hmm. sekha. He's a sekha. He's still learner. He's a sotapanna means they are a learner. So whenever a teaching is given to a sotapanna or anaga or sakdagami or anagami, the word used is train yourself because they are still learners. Even anagami is a learner. So that is the word which is used by enlightened being to everybody, every upasak, every bhikkhu. Train yourself in because he's giving him the teaching of which will liberate him completely. So we can, can we say it was Vedana Pachaya, Tanha Pachaya, Upadan? Maybe. But that should not be derived conclusion from the words train yourself. That is not the way. That is a common word used in the suttas for everybody. Even under non-painful conditions. No? That's what I mean. Normal condition में भी भगवान या नरहंत दूसरे को कहेगा इस तरह से अपने को ट्रेन करो when he wants him to practice immediately. जैसे हमने Yes, sir. सुबह किया था हम प्रतीच्य समुत्पाद को समझने का प्रयास कर रहे हैं by taking certain examples. आज सुबह हमने अनाथ पिंडक सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया था. अभी एक और सूत्र है आज करेंगे चूल सच्चक सूत्र. उसके माध्यम से अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको शार्पन करने की कोशिश करेंगे. तो मैं उसकी संक्षेप में आपको कथा सुना देता हूँ चूल सच्चक सूत्र की. उसके जो पार्ट है वो काफ़ी कलरफुल है. देन आई थिंक इट विल डिमांड greater imagination and also investigation to put it in proper modules. तो ये सच्चक जो थे वो एक दूसरे ट्रेडिशन के बहुत प्रमुख डिसाइपल थे एंड ही वाज नोन टू बी एक्सपर्ट इन डिबेटिंग. तो वो मशहूर थे कि वो डिबेटिंग में हमेशा जीत जाते हैं दूसरे को हरा देते हैं. तो वो वैशाली में है और वहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे. तो वो कहते हैं बिकॉज ही हैड बीन वेरी फेमस एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ संखारा ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस. तो बात कर रहे थे किसी सज्जन से भीड़ में वैशाली में कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ ऐसा ब्राह्मण या श्रमण है जो मेरे सामने टिक सके डिबेट में मेरे विचारों से. मेरी जो व्यूज हैं उसके सामने कोई टिक सके. तो और ये आजकल बहुत फैला हुआ है सम्यक संबंध वो इसके भी बस का नहीं मेरे सामने टिक पाएगा. और तो और मैं तो किसी खंबे को भी अगर डिबेट में दिलाऊं तो वो भी हिल जाएगा. सी द माइंडसेट काइंड ऑफ ही हैज गॉट. तो जब वो ऐसा करता है तो बात ही कर रहा था तो दूर से उसको वेनरेबल असाजी जो भगवान के पहले 5 शिष्यों में एक थे वो दिखते हैं. तो सच्चक उनके पास जाता है आदरपूर्वक बात करता है. वो कहता है कि भो असाजी नो ही ट्रीट्स. वहाँ पे जो लोग थे ये कई बार एक दूसरे को डिसरेस्पेक्टफुली बोलते थे श्रमणों को. तो उनसे कहता है कि वो असाजी मिस्टर असाजी से ये आपके जो टीचर हैं गौतम वो कैसे सिखाते हैं आपको क्या सिखाते हैं क्या जनरली क्या किस चीज़ की चीज़ें सिखाते हैं. तो असाजी कहते हैं भाई जनरली वो हमको 5 खंडों के बारे में बताते हैं कि अनित्य है और अनात्मा है. और यही अधिकतर इसी बात पे बार बार चर्चा करते हैं समझाते हैं. तो ये सुनता है तो वो कहता है अरे कितनी दुख की बात है बहुत दुख की बात है कि ये श्रवण गौतम को इस तरह गलत डॉक्ट्रिन उसके मन में बैठा हुआ है. वो मुझे कुछ करना पड़ेगा. तो मैं देखता हूँ मुझे कब मौका मिलेगा मैं जाऊँ और उनको समझाऊँ
कि इनका जो विचार है ये कि ये अनित्य है, ये ठीक नहीं है, ये तो गलत शिक्षा दे रहे हैं। और फिर समय होता है तो वो एक हॉल में 500 लिच्छवी इकट्ठे होते हैं। वहाँ उनके पास जाकर एक दिन विश्वास तैयार हो जाता है कि चलो लिच्छियो, आज मैं श्रवण गौतम को हराने जा रहा हूँ, चलो तुम भी तमाशा देखो। तो जो लोग खड़े होते हैं वहाँ पे, जो उसमें बैठे हैं, अधिकतर लोग तो चुपचाप सुनते हैं उसकी की बात। आज ऐसा डिबेट करूंगा उसके साथ कि उसको हिला के रख दूंगा। और वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल शब्द इस्तेमाल करता है कि मैं उनको पकड़ के ऐसे हिलाऊंगा और ऐसा डिबेट में फैला दूंगा कि उठा के, जैसे कोई किसी बकरी को उठा के पकड़ के फेंक देते हैं। एंड देन सो मेनी अदर सिमिलीज टू डिराइड बुद्धा एंड शे कि मैं इतना स्ट्रांग डिबेटर हूँ, उनकी तो मैं बिल्कुल मिट्टी पलीत कर दूंगा, समथिंग टू दैट इफेक्ट ही सेज। तो लिच्छवी जो होते हैं उनमें से अधिकतर लोग कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, तुम तो बहुत भारी, तुम्हारी रेपुटेशन है डिबेट की, तो तुम तो हरा ही दोगे। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कहते हैं यार तुम ऐसा बहुत ही बखान रहे हो, हम भी मिले हुए हैं जान, हम बनते भगवान बुद्ध से, वो बहुत पहुंचे हुए हैं, तुम्हारे बस का नहीं है। बट वो थोड़े ही होते हैं ऐसे। तो वो फिर शिक्षक जो है अपने पाक सभी साथियों को लेके जाता है भगवान बुद्ध के पास, और उनसे पहले कर्टियसली बात बात करके फिर पूछता है कि आप क्या शिक्षा देते हैं अपने शिक्षकों को। अब भगवान बुद्ध तो पहचान जाते हैं वो किस भाव से आया है, तो वही रिपीट कर देते हैं जो असाजी ने उसको कहा था, 5 खंडों के बारे में मैं शिक्षा देता हूँ। कहता अरे ये तो ठीक नहीं है। आफ्टर फिर उदाहरण देने लगता है कि कैसे ठीक नहीं है। कि भाई देखिए, अगर आप एक पौधा भी इस धरती में डालेंगे तो धरती फिक्स्ड है, तभी उससे सीड से पौधा निकलता है, फल निकलते हैं। और वो जब तक धरती पे वो ग्राउंडेड नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो ग्राउंडिंग तो स्टॉप स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इसी तरह तो मुझे लगता है कि जो हमारी फॉर्म है वो ग्राउंड है हमारा, तो वो हमारा सेल्फ है। और इसी तरह फिर हमारी जो आप 5 खंड बताते हैं वो एक एक करके कहता है, ये सारे अलग अलग लेवल की सूक्ष्मता के सेल्फ हैं हमारे। And then, of course, discussion goes on. That will be enough for us to think about it today. So, what will be discussed? What will we say? There are so many interactions now. So, I'll just highlight those interactions. First is the interaction of Satchaka with the people in general, when he's boasting them about his abilities to defeat people. Second is his interaction with Venerable Asaji. When Honorable Asaji goes there, asks him, Honorable Asaji tells him कि 5 खंडों का पढ़ाते हैं, तो वो कहता है कि ओह इतनी गलत चीज़ पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा श्रवण गौतम के पास उनकी समझ को ठीक करने के लिए। दैट इज नेक्स्ट इंटरेक्शन। इन थर्ड इंटरेक्शन इज गो टू द असेंबली जहाँ 500 लिच्छवी हैं, और उनको फिर वो अपनी शेखी बगार के कहता है कि देखो चलो मेरे साथ आज तमाशा दिखाएंगे, विल डिफीट श्रवण गौतम इन डिबेट। तो वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते। दैट इज अनदर इंटरेक्शन। एंड देन ही गोज टू द बुद्धा एंड देन टेल्स हिज थॉट प्रोसेस की 5 खंड, एक्चुअल में 5 खंड ही हमारे आत्मा है, हमारा सेल्फ है, तो आप तो इनको अनित्य बता रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स फर्दर डिस्कशन गोज ऑन विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो इसमें से 2 या 3 इंटरेक्शन भी अगर हम ठीक से समझ पाए, क्योंकि इसमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे ही उसका अविद्या है, उसके संस्कार है, उसकी अहंकार है, वो उसमें पहले ही विराजमान है, और अब वो इंटरेक्ट कर रहा है लोगों से। तो मैं हिंट दे रहा हूँ, यू हैव टू कीप दैट आल्सो इन माइंड। ओके, so it will be a good exercise for all of us to see how we investigate these interactions. So we have at least 4 interactions to investigate, but जितने भी हम कर पाए 2-3 इतना करते हैं। we'll do it till 8 o'clock है। So is it clear क्या करना है? सर वो फोर इंटरेक्शंस एक बार फिर से मैं थोड़ा बता देंगे जो स्पष्ट रूप से बस कि हमें कौन कौन सा। Yeah, MN35. Yes, Prakash. First interaction is he talking to people in general, boasting about his capabilities. Second is he talking to Venerable Asaji. Okay. Third is he talking to that assembly of 500 Lichavis. And there, some people agree with him,
some don't agree with him. So this you can say is fourth or fifth. And then he goes to Buddha and tells his point of view. That's it. So you can take जितने इनमें से कर पाए उतने कर लेंगे. सर मुझे समझ में नहीं आया, हमें क्या करना है? हाँ जी, हमें क्या करना है? हमें इन्वेस्टिगेट करना है from dependent origination about what is the interaction going to do and what is it doing to his mind and अच्छा to the अच्छा minds अच्छा, of the listeners को क्या हमारे असर पड़ ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है और इसका? लिसनर्स जो हाँ है होंगे, जो वहाँ पे लिसनर्स रहे हैं, कोई हाँ जैसे उससे एग्री करता है, कोई नहीं एग्री करता. वनरेबल असाजी ने को क्या असर हुआ, क्राउड वालों को क्या हुआ, एंड देन हाउ वी इंटरप्रेट विल बी हिज स्टेट ऑफ माइंड, हाउ इट इज गेटिंग purified or more and more impure or whatever you can visualize about this such a kind of a person. Okay. ओके ओके. So because interaction continuously हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक. Okay. डॉक्टर साहब, जो प्रोडोमिनेंट चीज निकल के आ रही है सच्चक के अंदर, वो तो आपने कुछ कह भी दिया नहीं, कि आप अविद्या करिए से ना, भरा हुआ. प्लीज इन्वेस्टिगेट इट फुल्ली ना, इन्वेस्टिगेट इट अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द स्कोप मैंने वो ऐड कर दिया उस बात को. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया विज्ञानम एंड सो ऑन. ओके, so that you don't start from just there, you can start from the beginning. That's why I mentioned it. Okay. Okay. We'll try. ठीक. So I'll make the groups and then you can see how it goes. Okay. So let us hear what are your discussions. So group 1 में who is the presenting? Sir, I will present, sir. Okay, Prakash. Please go ahead. Okay. Namaste all. Here we see the first paragraph where Satyaka will speak in general and how we analyze this. There is a Avijja Pachaya Sankara. There is a complete Sankara of pride about himself, that we can clearly see that is a completely Avijja. And is the Vijnana is thinking about himself, and there is a Lobha, I can defeat anybody. That there is a thinking process. And the Namarupa is the way he speak and his posture and language which he uses, that we can see as a Namarupa. And Salayatan is 6 sense bases are looking at the people in general, and his mind is activated with a thought also. That is a Salayatana, what we can see here. And Passa is the sense basis, like seeing the people, and his eyes or eye contact or the eye consciousness, which we can really see. And the Vedana you may see has a Sukha Vedana, and by looking at the people and talking about himself and boasting about himself. And Tanaha, we can see has a craving. I am a good debater, and proving Gautama has a playing down, and that is Tanaha. And Upadan is where is Atta Upadan, and also we can see as a Ditti Upadan, about self and pride, and we can see that. So that is, we can see the different links in this first question and the first paragraphs. And the second question, where we meet Asaji and the discussion between the Asaji. He saw Asaji and the Passa happens, and he see
see him, and he will have a pleasant Vedana after the passa, and I have to show my supremacy. And again, Tanaha here is to downplay Gautama, and he develops the Upadan. And Upadan is again about to debate with him and downplay. And also he says, I can dissuade Gautama, and our harmful misconception of Gautama, I will dissuade it. That is it's a bhava. I will have a discussion with him. I think that's how we can see the various link on the second question. See, when he listens, when he gets the reply from Asaji, and Asaji tells him that he teaches this, and then he says, "Oh, it's very sad. He's teaching you something wrong. Yes. I'll try to meet him and correct him." Yes. When this interaction is going on, what do you think are the feelings in his mind? His feeling is, I know better. Gautama doctrine is not good. So what is the feeling? Will be pleasant, unpleasant? Neutral? It's a pleasant feeling for him. Okay. And what do you think will happen to Asaji? Yeah, Asaji may have an unpleasant feeling. When he listens to all that? Yeah, he will have an unpleasant feeling. And what about the reaction, if any? So we don't see his reaction here, but no, we are just visualizing. Imagine. Yeah, okay. We're just visualizing, because we know he's one of the first 5 disciples. He's an Arhant. So yeah, he may have compassion about him. Yes. Yeah, he may have compassion about his ignorance also. Okay, then let's go to the next. So yeah, third question, we discussed only up to 3 questions, and in assembly in 500 lectures, I will just invite Bhavanaji to share the linkage of in line with dependent origination. Yes, Bhavanaji. Yes, Bhavana, are you there? Oh, sorry, I was on mute. Yes, Okay. so the first question is, he goes to the assembly of 500 Lichavis, and then he says कि मैं अब जाऊंगा बुद्ध से मिलूंगा, and then he says कि मैं उनको जाके ऐसे he used very wrong words कि मैं उनको जाके ऐसे बताऊंगा like an elephant. Oh, that is the instance. So how the links are operating? I'll start with first से, क्योंकि पहले हमने डिस्कस कर लिया था. तो कॉन्टैक्ट हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट द सेंस ऑब्जेक्ट इज द ग्रुप ऑफ 500 people. Sense consciousness is there, and then the 6 sense bases are मतलब eyesight हुआ है. What is the Vedana? Vedana is pleasant feeling. Vedana is pleasant feeling. Why? Because उसमें अहम भाव इतना है, तो उनको लग रहा है कि अब मैं वहां पे जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि मैं बेस्ट हूँ, तो इट इज गिविंग. हाँ, तो ये 500 लोग देखेंगे और मेरी ताली बजाएंगे. हाँ. So he's happy that there are so many people, and in front of so many people I'll be able to establish his supremacy. Yeah. Okay. Yes. So this present feeling is giving rise to the tanha. And then there are second interaction where some people agree with him and some people say no, तुम क्या हराओगे गौतम बुद्ध को. What will that have its effect on? जो agree कर रहे हैं obviously he'll be even more puffed up. अरे देखो इतने लोग मेरी बात से agree कर रहे हैं. But कुछ लोग हैं जो उससे कहते हैं तुम नहीं हरा पाओगे. What do you think will be his response to that? When they are saying तुम नहीं हरा पाओगे, but again उसका स्टील बट सॉरी अत्तावाद उपादान इतना है कि उसको लगे कि ये इनको क्या पता, मैं तो हुई तो
ये थिंक कि मैं इतना अच्छा डिबेटर हूँ, मैं इनको गलत प्रूव कर दूंगा। गुड, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। फिर बस भवा वाला टू ऐड, तो उपादान के बाद भवा में ये हो रहा है कि या बिकॉज इट इज सेम ना, वो सब जगह वही बात हो रही है, तो वी डोंट नीड टू रिपीट इट बिकॉज there isn't any change happening. It is constantly feeding his pleasant feelings, giving rise to craving, and craving giving rise to upadan, and giving rise to bhava, and constantly increasing his pride constantly. The problem is pride will be diffused when he interacts with Buddha, which you can read yourself and do it at your own time. Okay, when you read the questions and answers between him and Buddha, then you see how he gets deflated one by one. It's very interesting, but we can see it later. Okay, now because we don't have much time, so room number 2 कौन देंगे? विशाल जी, आप बोलेंगे? हाँ सर, मैं कर लेता हूँ सर। हाँ जी, प्लीज। तो सर, since time is limited, I just his state of mind across all the states we can cover in one go, so that we can kind of cover his mind. So his situation is, avidya pachaya sankhara mein avidya is very strong. It doesn't have a all fronts, I mean, no four noble truths and all other forms of avidya is very strong, and therefore the I is very strong. So that's a sankhara. Now, in different interactions, and I think when he sees in the first place people, so he sees it as an opportunity. So his Sukhat Vedana rises, and then the Tanha is to desire to show off, and Upadan is I am supreme. That is where he's caught. And now in the 4 different scenarios, so he's the same person, but when he sees people, is this desire or his situation aggravates. Then he sees Asaji, then the same thing even multiplies even further, because he sees the opportunity in front of a man who is respected by others, in front of other people. Then so his his Sukhat Vedana and the desire to share, and to the subtle question I asked, the people who agree to him, it will only add to his ego. Those who disagree, he will have strong anger, according to me. जो उसकी strong उपादान को challenge कर रहा है, तो he probably become angry in front of such people. And similarly, finally, when he goes to Buddha and he starts, that time his ego will be the highest, because he is seeing that as a supreme opportunity to show off in front of Buddha and other people. That is his mindset. Anything आपको शर्मा जी और सुशील जी आपको ऐड करना है मेरे पॉइंट में? Otherwise I can continue on. Yeah, because we're getting सब में कॉन्सोनेंस है, तो ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। रूम नंबर 3 से कौन प्रेजेंट करेगा? Who is present from room number 3? Geeta? Yeah, I'll present, sir. So we all agree. So I will also keep it in a very short thing. In case of Sachak, there is Sakai Dikti, strong self view. Wrong view से शुरू हुआ है अविद्या पच्चया, and he has come to the stage of संकार, जो greed है, hatred है उनमें, mental factor, और 5 खंड को personally ले लिया है. Largely pleasant है. जब वो लास्ट असेंबली में when he says कि please follow me, I'm going to go and debate with Gautam Buddha, some people agree and say कि yes you will win the debate, तो वहां पे तो pleasant feeling है. Some says that you will not be able to win the debate because भगवान his teachings are very high, तो वहां पे definitely unpleasant feeling हुआ है. And the second thing is hatredness भी था वो बात सुन के, and predominantly consciousness कहूँ तो eye consciousness and ear consciousness was there. Perception was very strong in all the cases. In case of Asaji, he was already an arhat. तो जब उन्होंने ये भगवान को क्रिटिसाइज किया, तो he must have had a compassion, जो mental factor है, and I'm assuming that it must be a neutral Vedana. Second thing is और उनमें करुणा की mental factor. So overall, he took the form as self, the consciousness of self, और मैं हूँ आत्मा है. When after he heard the Buddha's teaching, his pride completely he transformed. In short, so there was pleasant, largely pleasant, and in one case it was unpleasant. He had a strong self view. तो मैं यहाँ पर ही stop कर दूंगी so that others can continue. ठीक.
And room number 4, who is going to present? Deepak सर Paul? हाँ जी हाँ बोलो बेटा। सर, बाकी सब तो सबने बोल ही दिया। तो हम लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं किया था, हमने मोटा मोटा लिया था। विद्या, संखार, विज्ञान, वेदना, तनाव, उपादान और भव, हम इसी पे थे, ज्यादा डिटेल में नहीं थे। और लाइक एवरीबडी सेड कि ईगो बढ़ रहा है और वो भव और बढ़ता जा रहा है, वही है हमारा भी। बस ये लास्ट वाले उसमें था, जो फोर्थ वाला है, व्हेन ही गोज टू माने जाना होता है, एंड ही हैज दिस भगवान से मिलने का। तो जैसे सब बोल रहे हैं कि अनप्लेजेंट, हमने भी यही सोचा था। जबकि मेरे ग्रुप में सपना और दीपक जी थे, दे सेड कि प्लेजेंट होगा, मेरा ये था कि अनप्लेजेंट होगा। बट यस, यू आर राइट कि अगर एक बंदे में इतना ईगो है तो उसमें ये एक फीलिंग भी है कि नोबडी कैन डिफीट मी, तो उसको प्लेजेंट वेदना ही हुई होगी। बिकॉज वो बाकी सबको एज ही इज वेरी पेट्रनाइजिंग कि सबके सामने बेवकूफ बनेंगे, तो वो ही डजंट थिंक मच ऑफ देम। तो हम लोग यहाँ फोर्थ वाले को ही डिस्कस करने लगे थे, वेदना पे ही थे, इसके आगे बढ़े नहीं। बट ओवरऑल चौथे चारों उसका यही था कि उसका ईगो ज्यादा स्ट्रोंगर हुआ जा रहा है, उसकी प्राइड बढ़ती जा रही है अपना पेस सुन सुन के। तो भव पे ही था सारा। प्लेजेंट वेदना इज गिविंग मोर क्लिंगिंग एंड मोर भव हो रहा है, यही था हमारा मोर और लेस। Actually, one more thing is he is multiplying his sankara in us, becoming में आ रहे हैं, right? He is like coming into that realm of birth and rebirth process. Is that so? Yeah. You can see the whole process is of that kind कि जब उसमें everything is, even the unpleasant words from some people, is so if one is puffed up, I'm not speaking about him only, generally आपने देखा होगा जैसे कि हमको सब लोग प्रेज कर रहे हैं, तो अगर एक आध आदमी उनमें कुछ कह दे कुछ हमको नेगेटिव भी, तो या तो ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाएंगे, या ये होगा कि यार ये तो मूर्ख है, इसको तो क्या मालूम। both two possibilities there, but the usually if the majority of the people are with you and one or two people say yaar ye galat hai, then you just ignore it, or you say he doesn't know anything about subject, what is he talking about, and you can create a mindset because of the great amount of ego, pride and praise you have heard from, all of which adds to the continuous clinging to the sense of self, continuous kind of approval of your pride. So we even tend to ignore the correct views which might be given by somebody. We don't look at it properly. We don't, because we're not in a state of mind to look at that properly. It is a very important thing which we can reflect on. इसके बाद जो होता है, then of course the deflation of his ego starts one by one. You know, when as I said that वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध कहते हैं, वही रिपीट कर देते हैं कि 5 खंड नित्य हैं, दुख का अनात्मा है। वो कहता है कि नहीं वो तो नित्य है। तो ही से हाँ 5 खंड जो है सेल्फ है, और वो सटलर एंड सटलर फॉर्म ऑफ सेल्फ है, सेल्फ। भगवान उसको कहते अच्छा ऐसा है, ठीक है। देन इट टेल्स हिम कि भाई अगर ये सेल्फ है तुम्हारा, तो ये तुम्हारे पर कंट्रोल होगा, इसका खंडों पे कंट्रोल है सबका, तो तुम्हारे खंडों पे कंट्रोल है क्या? ये जो तुम्हारा शरीर है, इज एग्जैक्टली द आर्गुमेंट्स व्हिच आर गिवन इन अनत्ता लक्षण सूत्र। डू यू हैव ए कंट्रोल ऑन दिस बॉडी, दैट यू वांट दिस फॉर्म शुड बी ऑफ दिस काइंड, कैन यू मेक इट ऑफ दैट काइंड? ये बीमार ना हो, ये बीमार नहीं होगी क्या? ये बूढ़ी ना हो, ये बूढ़ी नहीं होगी क्या? दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स व्हिच यू सी इन अनत्ता लक्षण सूत्र, बुद्धा यूज द सेम आर्गुमेंट्स। ऑफ कोर्स ही गिव्स ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जैसे राजा होता है, राजा का अपने प्रजा पे पूरा कंट्रोल होता है, और वो प्रसन्न निधि और बिंबिसार उनके उदाहरण देते हैं। तो इसी तरह से जो सेल्फ है, जो आत्मा है, भारतीय कंसेप्ट में उसको अंतर्यामी कहा जाता है कि वो हमारा कंट्रोलर है। सो इफ देयर इज समथिंग इज सेल्फ, देन इट हैज द एबिलिटी, आई हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल इट इफ इट इज माई सेल्फ। तो वो उपनिषदिक कॉन्सेप्ट है ये कि जो आत्मा है वो कंट्रोलर है। अगर वो कहता है कि शरीर तुम्हारा सेल्फ है, तो देन यू शुड बी एबल टू कंट्रोल इट एंड डू व्हाटएवर यू लाइक। तो ऑब्वियसली ही इज नॉट एबल टू आंसर, वो चुप रह जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स
there is a dramatic situation created there. वो कहते हैं भाई देखो, when you are having a debate with Samyak Sambuddha and if you don't answer his questions 3 times I'll ask you, so then the law of nature is that your head will split into 7 parts. वो घबरा जाता है. Then he sees above and he's in the sky, the Indra Vajrapani is standing with his Vajra in his hand. कि अगर इसने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें जो जवाब देना दो, you can't keep quiet now. So then he says, yeah, you are right, I think so it seems to me. जब वो उसको दिखता है तो वो घबरा जाता है, and he says, yeah, I think I agree with you, this is not myself. And then one by one everything is unfolded, सारे खंडों का unfold हो जाता है. तो he starts getting deflated again and again and again. और सारे लोग 500 लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं. I can imagine what must be his state of mind now, when in presence of all these people he is forced to say, yes, it is not myself. For one से पूछते हैं, and everywhere he is forced to say that. It will be his mind state and how much change would take place in the mind state as a result of this interaction. धरती फट जाए मैं इसमें समा जाऊं सर. हाँ? धरती फट जाए मैं समा जाऊं, हो गया होगा उसका. Something of that kind happens. He gets really terribly worked up. So, and then he, of course, Buddha teaches him gradually, because he has an Upanishadic background. He tries to ask questions in a similar manner. Ultimately, उसी बात पे आ जाते हैं. अनंत लक्षण सूत्र में ये impermanent है, दुख है, अनात्मा है, कैसे इसको तुम अपनी self कह सकते हो? Then he keeps on saying yes. He always says, no, Mr. Gupta, I was wrong. No, all the answers are given like that. Now he is Bhoganto. वो जाते ना, वो you don't talk of him as Bhante. He addresses him as Bhogatama. Bho was a method of addressing by Brahmins of the monks in a derogatory fashion. He keeps on saying that. And then one by one, he really gets into trouble. And then, of course, he ultimately surrenders and says, I take refuge in you, and so on. So you can see the mind state changing continuously, one by one. And so there are some other examples given to drive home the point. So this sutta is quite good from the point of view, both from the point of view of teaching, because it teaches the Anatta Lakkhana Sutta in a very deep manner. And Buddha also keeps on reminding him कि तुम मुझे फेंकने आए थे, तुम कह रहे थे मेरे पसीने छूट जाएंगे, अब मेरे तो नहीं छूटे हैं, तुम्हारा क्या हाल है? So obviously he is getting more and more worked up. So you can imagine what must be his state. So ultimately, in the last, towards the end, what he says, when this was said, Satyaka sat silent, dismayed, shoulders drooping, downcast, depressed, with nothing to say. Then फिर वो लिच्छवी में से एक जो उसके साथ आए थे, वो फिर उसको कहता है कि then he tries to give a simile to put down Satyaka even more, कि वो इतना शोर मचा रहा था और यहाँ आके देखो क्या हालत हो गया. The whole thing keeps on ending, and ultimately he takes refuge in him and says, yes, I will be your disciple. And then he says that I will now support you. But Buddha says, no, that's not good. You should not give up supporting your previous teacher. Make sure you do that. And you think carefully that if you don't need any, you don't ask that you should necessarily, you should give up your previous teacher supporting. So there are some other details. So I would advise, आप इसको पढ़ें तो अच्छा लगेगा. After having discussed it, you'll feel good on reading it, and you get a good teaching of the kind of interactions. Because ब्रह्मजाल सूत्र में हमने देखा कोई इंटरेक्शन नहीं, किसी को कुछ नहीं कह रहे, वो सिर्फ उसकी जड़ काट रहे हैं बता के कि ये कैसे बने. यहाँ पे एक सूत्र है जहाँ पे वो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और उसको समझा रहे हैं कि कैसे तुम्हारी विचारधारा गलत है. How is your view wrong? He's explaining him. So from that perspective, this is a good sutta to study and see that when Buddha is giving a explanation or a teaching, he doesn't bother about refuting others. But when there is one-to-one corresponding, और दूसरा आपको
नीचा दिखाना चाहता है, वो आपके क्वेश्चन पूछना चाहता है, then you have to ask him a counter question and then you draw his attention to his mistakes. That is a very good teaching in that sense from here. Now, if there are any questions, we can take that. Yeah, sir, I have a question. And While we were discussing and now that you said भगवान जब कहते हैं कि तुम्हारे तो पसीने छूट जाएंगे and all that, तो he doesn't say that. He says, तुमने कहा था कि मेरे पसीने छूट जाएंगे, हाँ मैं वो तो वो सुत्त में है, तो मुझे बताओ सेंस ऑफ सेल्फ तो नहीं है भगवान में, बट क्या प्लेजेंट फीलिंग्स होती है या भगवान को सिर्फ न्यूट्रल फीलिंग्स ही होती है? इज बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू you can't really figure it out. I have told you it's not always neutral. There is neutral tending towards unpleasant, neutral tending towards pleasant, depending on the situation. Towards any arhant, I can't say what happened to Bhagavan. Nobody can say that, isn't it? So the point is that we understand what is the response of an arhant. So at least arhant unpleasantness. please listen fully. There are so many suttas where the Buddha says he is having an unpleasant feeling and he wants to take rest. So there is that, from that perspective itself, it emerges that even an arhant can have, when he's not in the arhant phal samadhi, he will have unpleasant feelings, or similarly pleasant feelings when situations are of that kind. That is the whole point. In this particular situation, hogi ki nahi hogi, ek kaun predict kar sakta hai? You can't predict it. We are trying to understand the rule, understand the teaching, है ना? और ये सब जो हम कर रहे हैं वो टीचिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हैं. So, but definitely there is no aversion or greed or hatred. There's only that is not possible. Yeah. Aversion, Not greed, hatred is not possible ही possible. नहीं है ना. That is what I wanted to, because we were discussing But on that not, context. that is not possible. हाँ. But the feelings are not same. हम लोग कितनी बार ये बात कर चुके हैं. हाँ. नहीं वो feelings are different. Reaction to feeling is aversion. Feeling is not. Yes. That is what we were discussing. So I just wanted to clear. Feelings can be unpleasant. Feelings can be pleasant. Feelings can be neutral. Okay. All right. This fine. सर ये इसका नाम चुल सखत सच्चक उसका नाम था ना. हाँ, चुल सखत सुत्ता है ना. Shorter discourse with Sachaka. There's a longer discourse also, in which further kind of snide remarks of Sachaka happen, and Buddha gives complete details of his practice. So that sutta is also very valuable. Which one would you recommend? Which one would you recommend we should read? Shorter? Both of them. This should be read for the, because हमने इसका आधा तो discuss कर ही लिया ना. So you can read to, then you can yourself now think कि उसकी वेदना कैसे, सच्चक की वेदना कैसे बदलती गई होगी, and how would it have changed his state of mind, and what would be his state of mind starting from such heavy pride and so much of pleasant feelings, where will it end up with during this interaction. So that's a good thing for us to see for ourselves कि किस तरह से mental states change होती हैं, किस तरह से perception बदले जा सकते हैं, किस तरह से proper argument होती है. So from that point of view, it is very good. Mahasachak Sutta is good from the point of view of learning the kind of ascetic practices Buddha does. उसमें वो सारा description देते हैं. अच्छा. भाई इसके लिए तो सर थोड़ा तरस ही आ गया बेचारे की, बहुत लोगों के आगे वो हो गई. Sad. आपकी फीलिंग अनप्लेजेंट हो रही है? नहीं थोड़ा तरस आ गया इसका, बट ठीक है. वी ऑल डिजर्व सर्टेन, थोड़ा सा हमें चाहिए होता है पंक्चर होना लाइफ में. ठीक बात. सीखने के लिए. यू वांट टू से समथिंग? तो मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो अरहंत हम बोलते हैं तो उसमें जो लिंक्स शुरू होते हैं वो विज्ञान से लेके फीलिंग तक तो होना ही है, उसके बाद नहीं होता. जी. ठीक है. As long as they are in normal state of existence, that way. When they are in deep samadhi, in the arhant phal samadhi, then all senses are not operative. Normal vijnana is not operative. Then he is living in a different realm altogether. वो झानी का अटेनमेंट में भी ऐसा होता है क्या? जी, झानी का अटेनमेंट में भी ऐसा होता है? ध्यानिक अटेनमेंट में उतनी उस हद तक नहीं हो सकता.
Yeah, but you can get a state where you can be free, not be influenced by the surroundings to a great extent. Yeah. But in Arant Phal Samadhi, because निरोध हो जाता है, विज्ञान निरोध, संखार निरोध, complete निरोध हो गया, तो sense basis will not operate. He is living by the Anidrasana Vijnana, जो कहा जाता है. Unmanifested consciousness keeps the body alive, and he is mindful, fully alert, but not about the sense doors. They are not operating. हाँ मतलब Some जब people भगवान say से that in immaterial jhanas as well as in extreme levels of fourth jhana also, ability to disturb a person. That also is said. हाँ तो सर वही है ना कि जब उनका वो 7 वीक के लिए जब बैठे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट इन दी ह्यूमन रेल, तो इसलिए उनको Yeah, he was in completely in the Anant Phal Samadhi for 7 weeks. So he didn't eat anything, he didn't take anything. Just contemplated and sat immersed in the joy of Samadhi or contemplated. सर एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब मेरे को डाउट था काफी टाइम से, कि जी। मान लीजिए किसी का फर्स्ट झानी का अटेनमेंट हो गया है, तो डज इट मीन कि ही बी रिजल्टिंग इनटू बर्थ इनटू द फर्स्ट झाना वाला जो हमने रेलम देखा था ना, वो अटेनमेंट के बेसिस पे होता है या कुछ और होता है? जो झान Whether he can retain that mind state at the time of death, because death के ऊपर कौन सा संखार जागेगा, that will be the, if he has practiced first jhana continuously for long periods of time, then that becomes the prominent sankhara. Then he'll get born in the Rup Brahma Lokas. That's the basic idea is the dominant sankhara which arises at the time of death will be the one which will take him to the next realm of existence. तो अभी आप पढ़ोगी ना जब आप विज्ञान पच्चय नाम रूप की बात करोगे तो उसमें बात आती है ना, विज्ञान डिटरमिन्स दैट. सो द विज्ञान हैज अटेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके साथ एडजंक्ट जा रहे हैं, जो संखार जा रहे हैं, उसके अनुसार द वूम इज डिसाइडेड. So if it is a jhanic state, then it will go to the, if it is first to fourth jhana, it will go into the Rupa Loka. If it is beyond that jhana, it will go to the Arupa Lokas. And if it is wholesome chitta, good, very extremely wholesome chitta, it will go into the upper Kam Loka, which is Deva Lokas. If it is enormously angry, it will go to Asur Loka. Enormously licentious living, lecherous living, animal loka. And if there is very heavily negative work, it will go to the lower realms of suffering. So इस तरह का general understanding बन सकती है. थैंक यू सर. बस मेरे को वही कंफ्यूजन हो गई थी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन अटेनमेंट, मतलब उसके बाद भी वो माइंड स्टेट वैसा रहेगा डेथ के टाइम तक. Attainment has to be matured to such an extent that in the earth realm also he is abiding in that state most of the time. Attainment होती है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए. फिर अगर वो नॉर्मल लाइफ रह रहा है और वहाँ पे उसकी प्रज्ञा भी नहीं काम कर रही ठीक से, नहीं, will lose the impact of that, because समाधि का इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी है ना. Unless he practices it very regularly, constantly, and then abides in that state for long periods of time, then it becomes a dominant sankhara. को भी आपका dominant sankhara होगा, it also becomes a dominant sankhara. Then that is likely to arise at the time of death. अगर हम तभी कहा जाता है कि भाई अगर आप रेगुलरली साधना कर रहे हैं तो वही आपको डोमिनेंट संखारा बनेगा. मरते समय भी याद आएगा, चलो यार सांस ही देख लो, मर तो रहे, कोई बात, या कुछ कर लो, बुद्धानुस्मृति कर लो, कोई चैंटिंग कर लो, परित्ता चैंट कर लो. Now those things, when you become regular habits, then at the time of death they are likely to come into the fore. And then if you do that kind of a thing, the next life will be obviously a dhammic life. You will get a birth in a place where you can continue with that practice. This is the general understanding. Okay. हाँ जी, यस डॉक्टर साहब कहिए. नमस्कार सर. जी. जो अरहत है तो मेंटल फिनोमेना और मटेरियल फिनोमेना दोनों हैं इस समय.
हाँ क्योंकि वो जीवित है। जी तो मेटेरियल फिनोमेना के अंदर प्लीजेंट अनप्लीजेंट वाली बात तो हो सकती है, लेकिन मेंटल फिनोमेना में तो नहीं होगी। वहाँ तो न्यूट्रल ही रहेगा, सुइयां तो में रहते हैं वो हमेशा। तो जो मैं अब बहुत सारे मैं सुनते हैं आपको तो आई जब डोंट वांट टू जब आरात बीमार होते हैं तो उनको फिजिकल पेन होती है। या ऑफ कोर्स उनको भी बुद्ध के साथ भी हुए थे, तो वो फिजिकल मेटेरियल फिनोमेना की वजह से थी, मेंटल हाँ फिनोमेना से शायद नहीं थी। फिजिकल पेन की बात हो रही है ना। मेंटल पेन का मतलब होता है कि देर इज रिएक्शन टू द फीलिंग। मेंटल पेन तो तभी होगा ना इफ देर इज a रिएक्शन हाँ, टू मेंटल फीलिंग there will be this. बट हाँ मेंटल अनप्लेजेंट फीलिंग तो हो सकती है ना। फीलिंग इज फीलिंग whether it arises at मेंटल mind sense door मेंटल mind whether it arises at mind sense door or body sense door or eye sense door or whatever, it is a feeling. That is a natural phenomena. It depends on the impingement, nature of impingement. The feeling is always can always happen. तो But मेंटल फिनोमेना की जो फीलिंग होगी मेंटल फिनोमेना के अंदर जो ना, तो वहाँ वो फस होगा, फिर वेदना होगी। yeah, of course. तो Or तो when उसमें when वेदना the तो होगी, लेकिन वेदना शायद न्यूट्रल ही रहती है मुझे क्या। well, I don't know कहीं कुछ क्या लिखा, बट मेरी जितनी समझ है उससे ये लगता हो सकता है ये अब फिजिकल फिनोमेना में तो फिजिकल फिनोमेना के ड्यू टू आई डोंट फिजिकल फिनोमेना तुम मुझे अनप्लीजेंट हो सकती है। जो फस होता है हमेशा जी। 6 इंद्रियों की बात की जाती है और उसमें 5 सेंस डोर्स और छठे में कोई फर्क नहीं किया जाता। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, बट यू कैन वेरीफाई, उसमें कोई बात नहीं। there's nothing to I don't have a personal experience of asking any arahant about it, so I can't say really. ये तो हम तो थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं ना, तो हाँ, देख वी कैन एनालाइज एंड सी कहाँ पे ऐसा लिखा है। तो मिल जाए आपको तो मुझे बताइएगा, मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मेंटल फिनोमेना में तो कभी मिला नहीं, लेकिन हाँ फिजिकल फिनोमेना की वजह से कई बार हुए, जी। कई बार। हाँ तो जब फिजिकल में है तो मेंटल में क्यों नहीं होगा, मुझे ऐसा कोई कारण लगता नहीं। वेदना इज वेदना, फस पच्चया वेदना फिनिश्ड एनीवे। दोनों में शायद ये अंतर है कि फिजिकल फिनोमेना के अंदर कोई एलिमेंट हुई, उसके कारण एनीवे अनप्लीजेंट विलीजेंट हो गई। और मे बी यू आर राइट, आई डोंट नो। मेंटल में ये है कि कोई बात हुई, आई कोई डोंट वांट गाली टू दे गया तो किसी ने मे बी आप ठीक हो, आई मे बी आई डोंट नॉट से आई डोंट नो। मैंने कहा ना बुक्स में इस तरह की चीज़ें कहीं डिस्कस मुझे नहीं मिली हैं, आपको मिले तो बता दीजिएगा। और जिनकी महापुरुषों से संपर्क हुआ मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे इस तरह की बात पूछने की, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। मैं तो सिर्फ अपनी समझ के हिसाब से ही बता रहा हूँ, विच मे नॉट बी करेक्ट। ठीक है। ओके हाँ जी सुनील जी। सर ये सेकंड झाना स्टेज जो है मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, इसमें थॉट्स बिल्कुल डिसअपियर कर जाते हैं या जी जी मतलब ये माने कि हम सेकंड स्टेज झाना स्टेज तभी एंटर किए हैं जब जब वितर्क बाकी विचार फैक्टर्स खत्म हैं हो। बट थॉट्स की या जो वेव जी है वो बिल्कुल जी डिसअपियर हो गई है इवन इफ इट इज फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। नो इट इज जनरली सीन फॉर रीजनेबल टाइम। शॉर्ट टाइम तो थॉट्स कभी भी बंद हो सकते हैं, बट इट हैज टू बी अकम्पनीड बाय अदर फैक्टर्स ना, प्रीति सुख ऑल दैट हैज टू बी देयर। शॉर्ट ये तो टाइम के थॉट्स तो हमारे कई बार बंद बैठ जाते हैं, हम किसी काम में एंगेज हैं, काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, थॉट्स नहीं आते। आई मीन कईयों को नहीं आते। सो दैट्स नॉट ध्यान। सो ध्यान मीन्स ऑल द 5 फैक्टर्स आर प्रेजेंट और द अप्रोप्रिएट फैक्टर्स आर प्रेजेंट। हाउस होल्डर्स के लिए तो सर सेकंड स्टेज ही चैलेंज है आई मीन। नहीं चैलेंज कुछ नहीं। अब इफ यू मेडिटेट प्रॉपरली ऐसा थॉट्स अपने आप शांत हो जाते हैं। ऐसी कोई इट्स नॉट सच ए बिग डील। But what is the really big deal is to get out of Preeti. That's really tough. Even experiencing Preeti and Sukha, they need a lot of practice. But if you do it properly, one can experience at least for a reasonable length of time हो जाता है। अभी हमने रिट्रीट की थी तो कई लोगों को अनुभव हुए थे, ऐसा नहीं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं लगता मुझे। नहीं रिट्रीट जो 10 days का रिट्रीट है उसमें तो
सेकंड जाना ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस होता है। बहुत अच्छी बात है, अगर हो हाँ, जाता है तो बहुत अच्छी बात बट घर पे इट्स अ रियल चैलेंज। ना। ऑफ कोर्स यू कांट एक्सपेक्ट टू गेट जाना इन ए नॉइजी एटमॉस्फेयर। राइट संभव नहीं है। राइट राइट, थैंक यू सर। सपना। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी जो बात हो रही थी बॉडीली वेदना और मेंटल वेदना, सर मुझे यहाँ पे क्वेरी है। सर बॉडी की जो वेदना है वो तो मेंटल फिनोमिना से ही हमें फील होगी ना। या जी हाँ, वेदना इज ए मेंटल फिनोमेना, वो तो ठीक बात है। बट वो क्या कह रहे थे कि शरीर पे स्पर्श के कारण जो वेदना होती है, दूसरी होती है मन के ऊपर स्पर्श जो होता है। हम जैसे बैठ के सोच रहे हैं, या हम बैठे हैं और कोई विचार आ गया, अरे मेरा कुछ नुकसान ना हो जाएगा, या विचार आ गया उसने मेरा बहुत नुकसान कर लिया, और फिर उस विचार के कारण अप्रिय वेदना होने लगती है। उसको मनोसंपत्सजा वेदना कहा जाता है, इस सेंस। ओके। जिस तरह काया संपत्सजा वेदना है, चक्षु संपत्सजा वेदना, श्रोत संपत्सजा वेदना, जिह्वा संपत्सजा वेदना, घ्राण संपत्सजा वेदना, 5 इंद्रियों शरीर के साथ, और छठा मनोसंपत्सजा वेदना, वो भी है। जी, तो उसमें ये होगा ना, बॉडीली सेंसेशन जो भी है वो हमें फील तो होंगे बट रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, बॉडीली सेंसेशंस का उससे क्या संबंध है? बॉडीली सेंसेशंस का उस वेदना से कोई संबंध नहीं। वो वेदना तो मेंटल फैक्टर है। आपको कुछ विचार आते हैं तो बहुत बुरा लगता है, कष्ट होता है, उसको वेदना कहते हैं। बॉडीली सेंसेशन को वेदना नहीं कहते। बॉडीली सेंसेशन को काया पे टच होने वाली वेदना कहा जाता है। जब काया पे स्पर्श होता है, जो वेदना होती है वो बॉडीली सेंसेशंस के रूप में, उसके जो इफेक्टिव टोन है उसको काया संपत्सजा वेदना कहा जाता है। जब आप आंख से कोई सुंदर चीज देखती हैं तो उसका असर जरूरी नहीं कि काया पे होता है, बहुत सब इतना सटल होता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन हमको आंख से पता चलता है ये सुंदर है या ये बहुत बदसूरत है। या हम शब्द सुनते हैं, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। हम बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते हैं जो हमको बहुत पसंद है, तो अच्छा लगता है, तो वो प्रिय वेदना है। हम कोई ऐसी चीज सुनते हैं जो हमें बुरी लगती है, कोई गाली सुन रहे हैं या कोई कठोर बात सुन रहे हैं, वो बुरी लगती है, तो उसको कहते हैं वो अप्रिय वेदना हो रही है, कान के द्वार पे अप्रिय वेदना हो रही है। तो वो महसूस कैसा होता है, अनुभव क्या है, उसको कहते हैं वेदना। अनुभव का स्वाद स्वाद कैसा है, अनुभव का स्वाद प्रिय है कि अप्रिय है, वो वेदना कही जाती है। ओके, जी जी, थैंक यू सर। so over to you, Nikhil or Poonam, whosoever is, please do the concluding verses. पूनम जी आप कर दो। समापन